नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना जारी होते ही ये कानून देश भर में प्रभाव में आ गया है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है इसे वापस लिया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा पूरे देश की मांग है कि सीएए वापस लिया जाए। अगर बीजेपी नहीं मानती, इसको वापस नहीं लेती, तो बीजेपी के खिलाफ वोट कर आप अपना गुस्सा जाहिर करें। इसके साथ ही उन्होंने इस कानून को भारत और दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा भी बताया। केजरीवाल ने कहा करोड़ों की तादाद में आने वाले शरणार्थी देश में बेरोजगारी, भूख और अपराध को लेकर गंभीर संकट पैदा कर सकते हैं। सीएम ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा ये सीएए आखिर क्या है। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक अगर भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उनको दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में इन देशों से अल्पसंख्यकों को लाया जाएगा और उन्हें रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। ये अजीब बात है। इसके विभिन्न पहलुओं पर बात करते हुए हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से बात की। आइए सुनते हैं कि कानून के जानकार सीएए पर केजरीवाल द्वारा व्यक्त आशंका पर क्या कहते हैं। क्या सच में इसे वापस लेने की जरूरत है? देखिए, केजरीवाल जी का बयान अपने आप में ही विरोधाभासी और हास्यास्पद होता है और इसका अभी कुछ कहना गलत होगा। बट केजरीवाल जी इसके पहले ये अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो रोहिंग्यास की बात कर रहे हैं या जो माइग्रेटेड पर्सन्स हमारे पार्टीशन के टाइम के हैं ये उनकी बात कर रहे हैं। और दिल्ली ऑलरेडी झुग्गी झोपड़ियों से भरी हुई है, ये बात किसकी करना चाहता है? देखिए, सीएए से किसी को खतरा नहीं है। सीएए सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ तक केजरीवाल का सवाल है, वो तो लास्ट में उनके पास सॉरी शब्द रहता ही है और उनकी बातें बेसिर पैर की रहती हैं और सिर्फ एक चीप पॉपुलरिटी के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए जो उनके बयान हैं, बाकी और इसके कोई मायने नहीं है। उन्होंने बोला कि दिल्ली वासियों को इससे खतरा भी है। नहीं, इससे सीएए से किसी को खतरा नहीं है। देखिए, किसी से हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर अंदर जाने के लिए हमसे कार्ड मांगा जाता है, अगर हम उसको नहीं दिखा रहे हैं, ये कैसा हमारे ऊपर जो हुआ। तो अगर सीएए से किसी को तकलीफ़ है तो तकलीफ़ उनको है जो बाहरी आके हमारे यहाँ के लोगों के अधिकारों को छीन रहे हैं, उनको जो तुष्ट करने का प्रयास करें, उनको तकलीफ़ है। बाकी जो व्यक्ति सही तरीके से रह रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, ना शासन की तरफ से कोई दिक्कत है, ना तो इस कानून से कोई दिक्कत है। और ये कानून कहीं भी किसी को परेशान करने के लिए नहीं लाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके लिए लाया गया है। उन्होंने ये भी बोला है कि झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगी, उससे भी बढ़ेंगे सब कुछ अपराध। नहीं, झुग्गी अपराध बढ़ने का है तो अपराध तो तब बढ़ता है जब उसको कहीं संरक्षण मिलता है। अपराध कानून से नहीं, कानून तो अपराध को सीमित करने के लिए लाया जाता है। अब कभी किसी भी कानून से अपराध नहीं बढ़ता है। जब उसकी गलत व्याख्या करके लोगों को गलत ढंग से समझाया जाता है तब जो है अपराध बढ़ते हैं। बाकी अपराध किसी कानून से नहीं बढ़ता। कानून का मतलब तो यही है कि अपराध पे कैसे अंकुश लगाया जाए, जो गैर कानूनी गतिविधियां हो रही हैं उन पे कैसे अंकुश लगाया जाए, उनसे कैसे निपटा जाए। कानून उसके निमित्त लाया जाता है, ना कि कानून इस निमित्त लाया जाता है कि आतंकवाद बढ़े और घटनाएं बढ़ें और क्या बोलते हैं गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ें। तो ये कहना उनका बिल्कुल गलत है और ये सिर्फ और सिर्फ वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए उनका बयान ऐसा है। और हम तो ये अपील करेंगे देशवासियों से कि ऐसे भी बयान के पक्ष में बिल्कुल ना जाएं और अपना दिमाग अप्लाई करें कि मतलब इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं सारे देशवासियों को, ना कि राजनेताओं को क्या है। सरकार की कोई भी कितनी भी अच्छी नीति हो, कितने भी अच्छे कानून हो, वो सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए होते हैं। कोई भी कानून ना तो इतना बुरा होता है ना इतना अच्छा होता है जितना कि विपक्ष वाले बताते हैं। हाँ, अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसके लिए उचित फोरम पे उनको आवाज़ उठानी चाहिए, जहाँ पे इस पर प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं और वहाँ पे चीज़ें उठानी चाहिए, ना कि जनता के बीच में ऐसे मैसेज भेजना चाहिए या ऐसे मैसेज प्रसारित करने चाहिए जिससे कि लोग गुमराह हों। तो पूछना पड़ेगा, ये बताइएगा, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि सीएए का पहले तो उन्होंने विरोध जताया और उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली वासियों को खतरा भी है।
हाँ, उन्होंने कहा है कि वहाँ दिल्ली में झुग्गियाँ बन जाएंगी और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में समस्या होगी। तो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था तो उनकी ज़िम्मेदारी है भी नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले तो उन्हें सीए रूल्स पढ़ना चाहिए जो आया हुआ है अभी। इसमें एक एम्पावर्ड कमेटी है जिसमें आईबी का भी रोल है। तो जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो जब ये कानून लाया जा रहा है तो हमारी एजेंसीज़ इस स्थिति में हैं कि हम इसको देख सकते हैं कि कोई भी दिल्ली वासियों को, जहाँ तक बात है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या फिर उनकी सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये चीज़ तो इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से इन्हें एक्सपर्ट्स के भरोसे छोड़ना चाहिए जो इसे जानते हैं कि इसको कैसे टैकल करना है। अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ अराइज़ होते हैं, उनको अगर शरणार्थियों को यहाँ पे बसाने में या फिर उनको बसाना है, उनका रिहेबिलिटेशन करना है, जो भी करना है। देखिए केजरीवाल साहब उनका क्या है कि उन्हें सेंसेशन क्रिएट करना होता है। जब बात होती है रोहिंग्या की तो उनका ओपिनियन होता है कि हमें उन्हें अलाउ करना चाहिए, बल्कि झुग्गियाँ वो खुद ही चाहते हैं बस जाएं, जो बसी हुई हैं उनको लॉ को इग्नोर करते हुए रेगुलराइज़ कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के जब रोहिंग्या की बात होती है, जिनसे सच में आईबी रिपोर्ट्स हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ का कहना है दे आर थ्रेट टू और नेशनल सिक्योरिटी, उनको ये अलाउ कर देते हैं, उनको उनके ये सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। जहाँ ये भारत का एक कानून है, सीएए है, और एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि कैसे उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा और कैसे ये ध्यान रखा जाएगा कि यहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए सूरज टाइम्स नाउ। नमस्कार।